गुड मॉर्निंग एम थर्ड सेम स्टूडेंट्स। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत आज ये मेरा लेक्चर 10th है और आज हम सीखने वाले हैं फ़ोटोशॉप 7 को इंस्टॉल कैसे करते हैं, अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। तो भाई मेरे मशीन में फ़ोटोशॉप 7 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं स्टार्ट में जाता हूँ, ठीक है। ऑल प्रोग्राम में अगर मैं सर्च करता हूँ, विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये देखिए एडोब फोटोशॉप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो अनइंस्टॉल कैसे करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को, वो भी देख लेते हैं। तो आप करोगे क्या, स्टार्ट को क्लिक करोगे, फिर कंट्रोल पैनल को क्लिक करोगे और फिर इसमें आपको कहीं पर प्रोग्राम्स एंड फीचर्स करके कोई ऑप्शन दिखेगा। वेर इज दिस वन, ठीक है। प्रोग्राम एंड फीचर्स को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें फ़ोटोशॉप, ये देखिए एडोब फोटोशॉप, हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अनइंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल को क्लिक करेंगे। बोल रहा है कि आप सच में अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, बिल्कुल। ये अब सारे जो कंपोनेंट्स हैं फ़ोटोशॉप के वो अनइंस्टॉल हो रहे हैं, है ना। चूँकि पहले से मेरे मशीन में फ़ोटोशॉप इंस्टॉल्ड था तो मुझे उसे अब इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं, चूँकि था मेरे मशीन पहले से, तो उसको मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा समय लेता है अनइंस्टॉल होने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल के प्रोग्राम्स के लिस्ट में जो इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स हैं उसके लिस्ट से फ़ोटोशॉप यहाँ से हट गया है। इसका मतलब ये है कि अब हम रेडी हैं फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल करने के लिए। तो भाई मैंने डेस्कटॉप में फ़ोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर का जो सेटअप है वो रखा हुआ है। अब मैं उस फ़ोटोशॉप की सेटअप फाइल, ये देखिए सेटअप है, ठीक है, इसे रन करना है। और ये सीरियल की है फ़ोटोशॉप का, तो ये सीरियल की ज़रूरी होगा, ठीक है। ये नोटपैड में खुला हुआ है सीरियल की, उसके खोल के रखूँगा और सेटअप फाइल को मैं डबल क्लिक करूँगा। इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है फ़ोटोशॉप का। थोड़ा सा समय ये भी लेता है इंस्टॉल होने में। और मैंने बताया था, ये देखिए एडोब फोटोशॉप 7.0, है ना। हम लोग जो जिसमें हम इंस्टॉल जो काम करेंगे, जो पढ़ने वाले हैं फ़ोटोशॉप को, तो एडोब फोटोशॉप 7.0 है। ये लैंग्वेज पूछ रहा है कौन से लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हैं। तो यूएस इंग्लिश लैंग्वेज में सारे ऑप्शंस दिखेंगे। ये एग्रीमेंट होता है, एक्सेप्ट करना है एग्रीमेंट को। अब ये देखिए यहाँ पर पूछ रहा है सीरियल की का नाम, ठीक है। पूछ रहा है बिजनेस के लिए है कि एक इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल ऑप्शन मिस्टर हीरा लाल चंद्राकर, एंड ये मेरा नाम है। कंपनी का नाम, सपोज़ मैं अपने कंप्यूटर सेंटर का नाम डाल देता हूँ, चंद्राकर कंप्यूटर एजुकेशन एंड सर्विस सेंटर, ये मेरे कंप्यूटर सेंटर का नाम। अब यहाँ पर सीरियल की मांग रहा है फ़ोटोशॉप का, तो मैं नोटपैड फाइल में खोला हुआ था। ये सीरियल की को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा सीधा। ये कॉपी किया सीरियल की को, मैं फ़ोटोशॉप सेटअप में जाके यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूँगा। ये पूरा हो गया और नेक्स्ट करेंगे। बोल रहा है कि ये हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, हम क्या सेव कर सकते हैं, बिल्कुल सेव कर दीजिए। इसमें कस्टम और टिपिकल में टिपिकल को चूज़ करके आप नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट करना है आपको, फिर नेक्स्ट करना है आपको। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रहा है। Adobe Photoshop 7.0 the professional. With Adobe Photoshop 7 you can quickly browse your images, retouch your photos, customize, ये सारा चीज़ फीचर बता रहे हैं इंस्टॉलेशन होते होते। क्रिएट मोर सोफिस्टिकेटेड रिलवर्स आउटपुट, क्रिस्प वेक्टर्स एंड टेक्स्ट आउटपुट, डाउनलोडेबल goodies, product tutorials, tips and tricks, customer spotlights, additional training resources,
ये एडोब जो कंपनी है उनका वेबसाइट है adobe.com। ठीक है, और ये जो वेबसाइट है यहाँ पर जाके हम उनका ट्यूटोरियल्स होगा और टिप्स और ट्रिक्स कैसे कैसे अपने वेबसाइट के बारे में, अपने कस्टमर्स के बारे में इन लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन रखा होगा उस वेबसाइट में। तो चूँकि एडोब कंपनी का सॉफ्टवेयर है एडोब फोटोशॉप, इसीलिए फोटोशॉप तो सॉफ्टवेयर का नाम है, एडोब जो है आप प्रीफिक्स है बोल सकते हैं, उपसर्ग है फोटोशॉप के आगे। तो एडोब फोटोशॉप एडोब कंपनी का नाम है, एडोब कंपनी के द्वारा फोटोशॉप बनाया गया है, लॉन्च किया गया है। और अभी हमारा फोटोशॉप का इंस्टॉलेशन हो रहा है, 54% इंस्टॉलेशन इज़ कंप्लीटेड, थोड़ा सा समय और लगेगा। और भाई ये हमारे करिकुलम का हिस्सा है, आप सारे लोगों को फ़ोटोशॉप या डीटीपी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन सिखाना। तो मैं पूरा एकदम बिगनिंग से आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल करना है, और आप सारे लोगों को फ़ोटोशॉप का इंस्टॉलेशन आना चाहिए, ताकि आप जहाँ पर भी रहें और कहीं पर भी आप कार्य करें, जॉब करें, उस जगह पर आपको फ़ोटोशॉप, अगर जिस प्लेस पर आप जॉब करते हैं वहाँ पर यदि फ़ोटोशॉप नहीं है तो उसको इंस्टॉलेशन आप कर पाएँ। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ये सारा स्किल हमें आना चाहिए। हमने जैसे कि फर्स्ट सेकंड सेम में MS ऑफिस के बारे में सीखा था, तो MS ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है उसका इंस्टॉलेशन हमें आना चाहिए, उसको अनइंस्टॉल कैसे करते हैं आना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि हमको यस मैं इस सॉफ्टवेयर पे वर्क कर सकता हूँ, इस सॉफ्टवेयर पे वर्क कर सकती हूँ। तो ऐसा कुछ स्किल हमें कंप्यूटर यदि सीख रहे हैं तो हमें इस तरीके से आना चाहिए भाई। तो ये फ़ोटोशॉप का इंस्टॉलेशन हो चुका है, तो ये फिनिश करता हूँ। थैंक यू फॉर चूजिंग। ये कुछ फ़ोटोशॉप के बारे में बताने वाला वर्डपैड में फ़ाइल है, कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर चूजिंग एडोब फोटोशॉप 7.0, यू आर वेलकम। पूरा तो हो गया इंस्टॉलेशन। अब फ़ोटोशॉप ओपन स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा एडोब फोटोशॉप 7.0। तो फोटोशॉप का जो इंटरफेस है ना, पहली दफ़ा फोटोशॉप यहाँ ओपन हो रहा है, तो ये ऐसा कुछ इसका इंटरफेस होता है भाई। ये टाइटल बार है, और टाइटल बार एक ऐसा बार होता है जहाँ पर जिस सॉफ्टवेयर पर हम वर्क करते रहते हैं उस सॉफ्टवेयर का टाइटल होता है, और टाइटल बार में साथ ही साथ मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन होता है। ठीक है, और ये क्या है, आपका मेनू बार है। और मेनू बार क्या होता है, मेनू बार में ना इस सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोवाइडेड जितने ऑप्शंस हैं वो लिस्ट के फॉर्म में मेनू बार मौजूद होता है। तो ये फ़ोटोशॉप का मेनू बार है। फाइल मेनू, एडिट मेनू, इमेज मेनू, लेयर मेनू, सेलेक्ट मेनू, फिल्टर मेनू, व्यू मेनू, विंडो, ये सारे मेनू हैं। और आप देख सकते हैं प्रत्येक मेनू में ये सारे ऑप्शंस हैं भाई। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका टूल बार है, समझ सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से कोई टूल को सेलेक्ट करता हूँ तो इस टूल के साथ ये ऑप्शंस हम प्रयोग कर सकते हैं। तो टूल ये जो है टूल बॉक्स है, और ये टूल बार है, और ये टूल बार में सेलेक्टेड टूल के और भी जो ऑप्शंस हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि ये ब्रश है, ये ब्रश है, ब्रश जैसे कि मैं कोई काम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं एक फ़ोटोशॉप के लिए, ये देखिए ना, जैसे कि मान ये मैं कोई नया फाइल बनाना चाह रहा हूँ, तो ये उसके पूरे डायमेंशन है, उस डायमेंशन का विड्थ कितना होगा 7 इंच, और उस हाइट क्या होगी 5 इंच, रिजोल्यूशन इतना, RGB कलर, वाइट कलर का हमें एक शीट चाहिए। ठीक है, और ये उस डॉक्यूमेंट का नाम दे सकते हैं, सपोज़ मैं दे देता हूँ
उस डॉक्यूमेंट का नाम MOM थर्ड ये दे देता हूँ। और यहाँ पर आप पेपर का साइज़ सपोज़ मान के चलो A4 साइज़ में कुछ मैटर बनाना चाहते हैं, ओके कर दिया। A4 साइज़ का ये ओपन हुआ। अब आपको करना क्या है, सपोज़ कोई डिज़ाइन बनाना है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो ये टूल बॉक्स में टूल का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो टूल है, ठीक है, ये है आपका मार्क्यू टूल, है ना। ये 4 मार्क्यू टूल है। बेसिकली ये सिलेक्शन टूल है। अब सिलेक्शन टूल कैसे है भाई, तो ये मैंने एक वो ले लिया है, एक डॉक्यूमेंट। अब मैं क्या करता हूँ, एक आध इमेज है क्या मेरे पास, कोई इमेज है क्या मेरे पास, कोई इमेज है क्या मेरे पास, कहीं से ले लेता हूँ। चलिए, तो ये सपोज़ मैं इस इमेज पर वर्क करता हूँ, है ना। तो इस इमेज को मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इस इमेज को फ़ोटोशॉप में लाने का तरीका क्या है। ऐश नाम का फ़ोल्डर है कहाँ पर, डेस्कटॉप में, वहाँ से या तो आप सीधा इमेज को ऐसे ड्रैग करिए, ड्रैग करके फ़ोटोशॉप के ऊपर लाइए और ऐसे छोड़ दीजिए। तो ये पहला तरीका हो गया इमेज को यहाँ लाने पर फ़ोटोशॉप में। इसको आप क्लोज़ करिए, पहला तरीका जान लिया हमने। दूसरा तरीका क्या, फाइल में जाएं, ब्राउज़ में जाएं, ठीक है। कहाँ पर है हमारा इमेज, डेस्कटॉप में कौन सा नाम का फ़ोल्डर था, ऐश नाम का फ़ोल्डर। ऐश नाम का फ़ोल्डर कहाँ पर है, कहाँ पर, ये है ना। ये फ़ोटो का मैं सीधा ना क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर ले लेता हूँ, कौन सा, ए नाम से, ए में रख देता हूँ ताकि मुझे ढूंढने में बड़ा आसानी हो। यहाँ पेस्ट कर दिया मैं इसको। अब मैं फ़ोटोशॉप में जाता हूँ, कहाँ है फ़ोटोशॉप, बंद क्यों हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बराबर फ़ोटोशॉप खोल लिया। ये टास्क बार में भी है भाई, यहाँ से भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं फाइल में जाऊँगा, ब्राउज़ करूँगा, कहाँ पर डेस्कटॉप में कौन से नाम का फ़ोल्डर, ए नाम का फ़ोल्डर कहाँ पर है, दिखा क्या भाई, ये ए नाम का फ़ोल्डर, इसमें ये फ़ोटो ये आ गया, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, मिनिमाइज़ कर लीजिए, ठीक है, और ए नाम के फ़ोल्डर में जाइए और इस इमेज को यहाँ से ड्रैग करिए, फ़ोटोशॉप में ला करके ड्रॉप कर दीजिए। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, ये जो खाली एरिया दिख रहा है ना ग्रे कलर का, यहाँ डबल क्लिक करेंगे आप, डेस्कटॉप में जाइए, कौन सा नाम का फ़ोल्डर है भाई, ए नाम का फ़ोल्डर, डबल क्लिक करिए, खुल गया, ठीक है। तो ये हो गया इमेज को लाना। अब मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैंक शीट लेता हूँ, फाइल में गया, न्यू में गया, ठीक है। मैं MOM थर्ड नाम से कोई एक वो बना लेता हूँ, A4 साइज़, और इसका डायमेंशन ऐसा कुछ, ये हो गया। अब देखो मैं सबसे पहला टूल आप लोग को बताने वाला हूँ, ये एलिप्टिकल टूल है ना, सॉरी मार्क्यू टूल। 4 प्रकार का मार्क्यू टूल है। देखो जैसे कि यहाँ पर हमको ये एलिप्टिकल मार्क्यू टूल है, ठीक है। एलिप्टिकल मार्क्यू टूल मतलब मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा किसी इमेज को, ठीक, सेलेक्ट कर लिया, ये रेक्टेंगुलर वे में सेलेक्ट हुआ है। अब ये मूव टूल है, ये वाला ये मूव टूल है, इसको मैं ऐसे पकड़ करके यहाँ पर इस शीट में ले आऊँगा। बड़ा छोटा सा है, उसे मुझे बड़ा करना है ना भाई, तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल के साथ टी, ये आ गया। और यहाँ से इसको आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके साइज़ को, क्योंकि फ़ोटो में दम नहीं था, पिक्चर क्वालिटी गंदा था। तो आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से इस मार्क्यू टूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वो सिलेक्शन टूल है एक तरीके का, ठीक। तो चूँकि फ़ोटो का जो क्वालिटी ना उतना बेटर नहीं है, अब फ़ोटो देख लो, है ना, मैं इतना छोटा सा था, तो स्ट्रेच किया तो पिक्सल जो है फट गया। तो ध्यान रखिए, काम करते समय हम लोग ना बड़े अच्छे क्वालिटी की इमेज पर काम करेंगे, तब कुछ होने वाला है। तो देखिए इलिप्टिकल है ना,
कैंसिल कर देता हूँ, डोंट अप्लाई कर देता हूँ। तो ये मार्की टूल है इलिप्टिकल। मैं कुछ अच्छा सा और इमेज ले लेता हूँ यार। मैं जाता हूँ सीधे सीधे पिक्चर्स में जाता हूँ। पिक्चर्स में सैम्पल पिक्चर में से ले लेता हूँ किसी को। ये ले लेता हूँ मैं, पेंगुइन वाला। ये फ़ोटोशॉप में मैंने खोला, ठीक है। इस पे वर्क करता हूँ, इस पे वर्क करता हूँ मैं। तो चलिए, तो यहाँ मैंने इलिप्टिकल टूल लिया, रेक्टेंगुलर इलिप्टिकल टूल। तो मैंने इतने रीजन को सेलेक्ट किया और इसको ये मूव टूल से उठा करके ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट में ले आए, ये आ गया, ठीक है। और मैं क्या करूँ, कंट्रोल टी दबाऊंगा, इसको थोड़ा रिसाइज करना है मुझे। ये लीजिए, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल एक सिलेक्शन टूल होता है ना, जिससे रेक्टेंगुलर शेप में वो क्या हुआ, सेलेक्ट हुआ। मैं अब इलिप्टिकल मार्क्यू टूल लेता हूँ। ये इलिप्टिकल वे में अभी भी रेक्टेंगुलर ही है। इलिप्टिकल, ये सिलेक्शन हटाना आपको कंट्रोल डी दबा दीजिए और यहाँ से मैं इलिप्टिकल मार्क्यू टूल ले लेता हूँ। और ये देखिए इलिप्टिकल शेप का सिलेक्शन हुआ इस इमेज में। और ये मूव टूल को मैं ले लेता हूँ और इसको मूव करके मैं अपने ये शीट में ले आता हूँ। कंट्रोल टी दबाऊँगा। कंट्रोल टी दबाने के बाद में इसको मैं रिसाइज कर सकता हूँ, शेप कर सकता हूँ। तो ये तो रहा सेलेक्ट, है ना। अब इसमें दो और टूल है इसमें, ये सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। इसका भी मैं यूज़ आपको बताऊंगा। तो और क्या कर सकते हैं, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है मेरा। अब चलिए, मेरे को ना ये लेयर बॉक्स होता है, ध्यान दीजिए। अभी मैं मूव टूल पकड़ूंगा, इसको मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ। अब मेरे को ये इसको करना है, तो अभी भी वही सेलेक्टेड है। तो यहाँ एक लेयर पैलेट होता है। अभी ये लेयर बनते जाता है जैसे जैसे इस शीट में मैंने काम किया ना। ये देखो लेयर 2 ये है, मतलब ये, ठीक है। अब मुझे इसको खिसकाना है, इसको प्लेसिंग करना है। तो ये लेयर 3, इसको सेलेक्ट करूँगा तब वो खिसकने वाला है, ठीक है। अब मुझे इसको यहाँ लाना है, तो ये लेयर 1 है, तो ये लेयर 1 में गया। इसको मैं पकड़ के यहाँ ले आऊँगा, ठीक है, मूव करूँगा। अब इसको मुझे यहाँ लाना है ये कोने में, तो भाई ये लेयर 2 है ये वाला, तो ये लेयर 2 में गया। तो ये ऐसे, ठीक है। अब मुझे इसको यहाँ बीच में लाना है, तो ये लेयर 1 है हमारा सबसे पहला, चूँकि इसी को ही लाए थे हम लोग, है ना। अब इसको साइज़ को बड़ा करना है ना। तो लेयर 3 सेलेक्टेड है, कंट्रोल टी दबाऊंगा तो वो इस तरीके से ऐसा हम रिसाइज़ कर सकते हैं उसको। अब मुझे इसको रिसाइज़ करना है, तो ये लेयर 1 है, लेयर 3 है आई थिंक। ये लेयर 3 को मैं सेलेक्ट करूँगा। ये थोड़ा हैंग हो रहा है सिस्टम। तो इस तरीके से लेयर का कंसेप्ट है और इस तरीके से फ़ोटोशॉप की इंस्टॉलेशन। और मार्क्यू टूल का थोड़ा सा मैंने आपको आज इंट्रोडक्शन दिया है कि मार्क्यू टूल यूज़ कैसे होता है करके, ठीक है। तो ये आज हमने सीखा है भाई, फ़ोटोशॉप इंस्टॉल कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, इमेज को कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं जिस पर हमें काम करना है, और कैसे हम कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और इस पर काम करते हैं। तो आज के लेक्चर में थैंक यू वेरी मच। आप सारे के सारे लोग फ़ोटोशॉप इंस्टॉलेशन सीखेंगे, फ़ोटोशॉप में काम कैसे होता है वो सीखेंगे। थैंक यू।